MKTV हिंदी स्टोरी। पुरानी हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस गांव में दिन में तो कुछ नहीं होता था, लेकिन जब रात हो जाती थी तो हवेली में से अजीब अजीब आवाजें आती थी। और उस आवाज की वजह से गांव के लोग ना ही हवेली के करीब आते थे, ना ही हवेली के अंदर जाते थे। गांव के सभी लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। किसी ने भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन उस गांव में एक रमेश नाम का युवक आया। रमेश उसी गांव का होता है, लेकिन बचपन में वो शहर में चला गया था। रमेश एक जगह खड़ा रह गया, फिर कहा, ऐसा करता हूँ, पहले मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलता हूँ। ऐसा कहकर रमेश अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है। रमेश के दोस्त उस पुरानी हवेली के बारे में बातें कर रहे होते हैं। रमेश ने उस हवेली की सारी बातें सुनी। एक रात को रमेश अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की तरफ गया, तो फिर उसने भी सुना कि उस हवेली में से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। आवाजें सुनने के बाद रमेश ने यह फैसला किया कि वह उस घर में रात बिताएगा, जिसे डर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, मैं साबित कर रहूंगा कि मैं डरता नहीं हूँ, और इसकी वजह मैं जानकर रहूंगा। और इसकी वजह जानने के लिए मुझे हवेली में जाना पड़ेगा और रात बितानी पड़ेगी। रमेश की बात सुनकर रमेश के एक दोस्त ने कहा, भाई रमेश, मेरी मानो तो तुम हवेली के अंदर जाने का रहने ही दो। रमेश के दोस्तों ने उसे चेताया, लेकिन वह नहीं माना और रमेश उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर जाकर एक मोमबत्ती जलाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने सुनी हुई अजीब आवाजें सुनने शुरू की। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन आवाजें और तेज हो गई। फिर अचानक एक हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में रमेश को एक साया दिखाई दिया। वह बहुत डर गया। थोड़ी देर बाद वो आत्मा अपने छाये में से अपने अवतार में आई। रमेश ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे मेरी कहानी सुननी पड़ती है। मैं डरता नहीं हूँ और मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। आत्मा फिर कहानी बताने लगी। उसने बताया कि मुझे धोखे से मारा गया है और मेरी आत्मा इस घर में बसी हुई है। रमेश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम शांति पाओगे। आत्मा ने कहा, तुम्हें इस घर के पीछे की कहानी जाननी होगी। वहाँ एक पुराना खजाना छिपा है जो मेरे साथी ने मुझे से छुपाया था। रमेश ने खजाने की खोज शुरू की। जैसे जैसे वह खजाने के करीब पहुंचता गया, उसे और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आखिरकार रमेश ने खजाना ढूंढ निकाला और उसे आत्मा को लौटाया। आत्मा ने रमेश का आभार करते हुए कहा, रमेश, तुम्हारा धन्यवाद। मैं शांति से जा सकूंगी। ऐसा कहकर वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। घर में अजीब सी एक शांति छा गई। रमेश ने हवेली से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। सभी गांव वाले ने उस रात से हवेली को लेकर डरना बंद कर दिया। सीख, कभी कभी अंधेरे में भी कुछ रोशनी छिपी होती है। साहस और समझदारी से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।